finally my sixth semester exams are over, and with this my third year of engineering also ends. तो looking back I feel कि थर्ड ईयर ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, and in this video I'll be discussing all those points. Basically it will be super beneficial for those students जिन्होंने अभी अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है and they are upcoming थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. तो थर्ड ईयर ही क्यों? एक्चुअली आई फाइंड थर्ड ईयर वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जो हमें पता होता है ना, जो एक एंट्री फेज होता है हमारी कॉलेज लाइफ का, अब वो ख़त्म हुए भी एक साल हो जाता है ना, और हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं होता है सच टेक्निकल स्किल्स में भी, या फिर करियर ओरिएंटेड इतने अभी तक हुए नहीं होते, और अब पता चलता है कि अब हम एक सीनियर स्टेज पे आ चुके हैं. तो एक थोड़ा गिल्ट रहता है कि पहले 2 साल में इतना कुछ इम्पोर्टेंट किया नहीं, इतना कुछ अच्छा किया नहीं. एंड जब आप अपने आसपास और स्टूडेंट्स को देखते हो, अपने क्लासमेट्स को देखते हो, तो वो जो गिल्ट होता है देन वो फियर में चेंज होता रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ वाले इतना आगे जा रहे हैं ना, एंड मैं ही ना पीछे रह जाऊं. और सिर्फ पास नहीं, फिर अब ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा या क्या है, आप फ्यूचर के बारे में भी सोचने लग जाते हो कि थर्ड फोर्थ ईयर आ रहा है, मेरा करियर क्या होगा, मैं किस लाइन में जाना चाहता हूँ, क्या मेरे से मतलब प्लेसमेंट्स कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती है कॉन्स्टेंटली. और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के साथ होता है. बिकॉज जो जिनकी लो CGPA होती है, दे फील कि क्या मैं इंटर्नशिप या कैंपस प्लेसमेंट या ड्राइव्स में बैठ भी पाऊँगा या नहीं, मैं एलिजिबल भी हूँ या नहीं. और जो हाई CGPA वाले होते हैं, दे फील कि कहीं मैं सिर्फ बुक वॉर्म तो नहीं हूँ, मेरी स्किल्स क्या है, मेरा DSA कितना स्ट्रॉन्ग है. ये सारे मतलब जो थॉट्स होते हैं ये दिमाग में कंसिस्टेंटली आते रहते हैं, हर दिन 3-3 4-4 बारी आपके दिमाग में आएंगे. और ये जो टाइम होता है ना यार, ये जब हम हॉस्टल में थे तो एक हॉस्टल का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज था कि ऐसी सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में आती थी तो आप आसपास देखोगे तो सब काम कर रहे होते थे, सब अपने आप मतलब है ना अपस्किल कर रहे होते थे, कुछ नया सीख रहे होते थे, तो आप भी उन्हीं के साथ साथ वैसी चीज़ें करने लग जाते थे. एंड ये डिफरेंस इतना पता नहीं चलता था. बट अब क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, तो जो फोमो होता है ना, जो वर्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो थोड़ा पहले से ज़्यादा हो गया है ना. तो इसलिए हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, एंड जो 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मुझे लगे कि मेरे थर्ड ईयर में आए एंड हाउ आई सॉल्व देम. तो इट विल बी एडवाइसेस एंड लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं यार, ये जो भी टाइम चल रहा है मई जून जुलाई, तो अभी जो फेज़ है दैट इज़ कि मोस्टली लोगों के एग्ज़ाम्स हो गए होंगे या एक आधे हफ्ते में ख़त्म होने वाले होंगे, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अभी फाइनल एग्जाम दे रहे हैं उनके. तो इस 3 महीने का आपको क्या करना है यूटिलाइजेशन, और क्या बेस्ट रहेगा इस चीज़ पे देख लेते हैं ना. तो मेरे हिसाब से तो यार जो लोग पहले डेवलपमेंट साइड पे हैं, जिनको पता है कि मेरे को डेवलपमेंट साइड से ही एंट्री लेनी है टूवर्ड्स, मतलब मेरे को जॉब जो ढूंढनी है वो डेवलपमेंट साइड से ही लेनी है, मैं अपनी डेवलपमेंट स्किल से ही जॉब लेना चाहता हूँ, उनके लिए. तो उनके लिए तो बेस्ट है कि आपको जो इंटर्न मिल रही है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, जो भी आपके करस्पॉन्डिंग स्किल्स हैं, आप उसमें ब्लाइंडली जाओ, ठीक है. बिकॉज अगर आप डेवलपमेंट साइड से ही एंट्री लेना चाहते हो तो आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप्स जितनी ज़्यादा हो, जितनी आपने डेवलपमेंट की हो, वो बेटर है, ठीक है. अब बचा दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो देन आई वुड सजेस्ट कि इन 3 महीने आप अच्छे से DSA करो एंड एक प्रोजेक्ट बना लो. तो इससे क्या होगा यार, मैंने जितनी भी इंटर्नशिप ड्राइव्स के बारे में सुना है, एज सच प्रोजेक्ट बहुत डिमांडिंग या बहुत चैलेंजिंग ना भी हो तो भी चल जाता है, ठीक है. तो ये चक्कर है, आप किसी भी मतलब अभी आपको सेकेंड ईयर में अगर आप इंटर्नशिप ढूंढोगे भी तो मोस्टली आपको वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कुछ कैंपस एम्बेसडर वो सब, और डिजिटल मार्केटिंग, ये सब मिलेगा, ठीक है. और इन सब में जो टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम आपका अभी बहुत प्रीशियस है. आप इन 3-4 महीनों में काम करके जो डिफरेंस इन स्टाइपेंड होगा ना आपकी इंटर्नशिप्स का, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है. और वो चीज़ इस टाइम पे समझ आना थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, बिकॉज इस टाइम पे बच्चा थोड़ा मनी ओरिएंटेड होता है कि उसको पहली बार वैसा दिख रहा होता है, वो सोचता है इंटर्नशिप कर लेता हूँ, कुछ ऐसे पैसे हो जाएंगे, और ऐसे मतलब वो होता है. वो आपने दूसरी साइड अभी देखी नहीं है कि आप कितना मार्जिन चेंज कर सकते हो. सो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट. बट माई एडवाइस वुड बी कि अगर आप ये 3 महीने अपने पे इन्वेस्ट करें, अपनी DSA स्किल्स पे, और एक प्रोजेक्ट भी बना ले, तो आप एक बहुत डिसेंट इंटर्नशिप थर्ड ईयर में क्रैक कर सकते हो. सेकेंडली मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो लोग नॉन CSE ब्रांचेस से हैं बट दे आर एमिंग फॉर कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब्स. तो जो थर्ड ईयर होता है, जो 5th एंड 6th सेमेस्टर होता है आपके इंजीनियरिंग का,
उसमें हर ब्रांचेस में आपको आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए थोड़ा इससे और डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनकी ब्रांच में भी उनके कोर सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे, आपको वो भी पढ़ना है और उसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस के भी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो उनके लिए तो ये मतलब डबल मुश्किल टास्क हो गया कि अपने तो मैनेज करने, बिकॉज अपने आप छोड़ नहीं सकते, आपके प्रोफेसर आपको छोड़ने नहीं देंगे, प्लस सेम ईयर में रहते रहते आपको दूसरी ब्रांच के भी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एंड कोर सब्जेक्ट्स का ये है कि आप ऊपर से अगर उनको करते हो ना, तो वो मतलब वो आपकी ग्रिप नहीं रहती उस पर। कोर सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट अगर आप उस चीज़ में हो। सो बी रेडी टू गिव सैक्रिफाइसेस कि आपको और सारी अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इस टाइम पे वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज इधर आपको एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग से इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि मुझे बाकियों से डबल एफर्ट मारना पड़ेगा, बिकॉज मेरी ब्रांच दूसरी है इसलिए। थर्ड थिंग इज स्मार्टली डिफाइन हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव टू नॉन एसेंशियल थिंग्स। तो नॉन एसेंशियल से इधर मेरा ये मतलब नहीं है कि मतलब वेब सीरीज़ वगैरह देखना या टाइम वेस्टेज। नॉन एसेंशियल्स वो हैं, यहाँ पे मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि आपको आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं प्रिपेयर करेंगे, बट वो करना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ मैं, कैसे समझाऊँ। जैसे अगर मान लो अगर मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ, तो उसमें भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ठीक है। डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होती हैं और डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। तो एक कॉलेज स्टूडेंट से जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होता कि उसको सबके बारे में पता चले, तो सब एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे किसी के प्रोजेक्ट्स ऐप डेवलपमेंट में हुए, वेब डेवलपमेंट में हुए, किसी के मशीन लर्निंग साइड हुए, तो ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अब इसमें क्या है कि आप अगर मान लो आपकी ऐप डेवलपमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो और कंप्यूटर्स अभी थर्ड ईयर में तो आपको मशीन लर्निंग आएगा और भी चीज़ आएंगी, तो वहाँ कॉलेज में तो आपको इस पे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। बट आप जब अपनी प्लेसमेंट के लिए बैठोगे या इंटर्नशिप के लिए बैठोगे, तो आपने जो अच्छे से प्रिपेयर किया है वो सपोज इज ऐप डेवलपमेंट। तो अब मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स आपको करने तो पड़ेंगे, बट वो आपके लिए कोई मतलब हेल्पफुल नहीं होंगे, बिकॉज आप वो शो नहीं करोगे, बिकॉज आपकी कोई स्पेशलिटी कुछ और है। तो ये है नॉन एसेंशियल्स, बिकॉज आपको करने तो पड़ेंगे बट आपको बेनिफिट किसी और चीज़ से है, ठीक है। तो हाउ टू स्मार्टली डिवाइड द टाइम बिटवीन ऑल दिस, ये भी बहुत मतलब मैटर करेगा। और ईसी वालों के लिए ये है, जैसे मेरी एक बार एक फ्रेंड से बात हो रही थी 2-3 महीने पहले की बात है टूवर्ड, तो उसने भी ये सेम चीज़ बोली कि यार प्रोफेसर्स तुम लोगों का तो फिर थोड़ा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, कुछ इंटरेस्टिंग मिलता होगा, हमें रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए बोला। अब आपको रिसर्च पेपर भी पढ़ना है एंड आपको फिर कोडिंग वगैरह भी करनी है, तो दिस इज़ हेक्टिक कि इतना स्मार्टली आप इसमें अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, दैट विल डिफाइन कि कितना बेटर आपके रिजल्ट्स होते हैं फाइनली। फोर्थ थिंग दैट नो वन टॉक्स अबाउट इज दैट आई फील दैट देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ डिफरेंसेस कमिंग इन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। अब ये क्यों, बिकॉज अर्लियर आपको ग्रेड्स मिलते थे ना, परसेंटेज सीजीपीए जो भी आती थी, बट फ्रॉम थर्ड ईयर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग सीरियस, बिकॉज फिर वही ग्रेड्स जॉब्स और इंटर्नशिप्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं एंड थोड़ा सब बच्चे करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि चाहे ह्यूमन माइंड है, आप कितना भी बोल लो, कंपैरिजन मतलब आ ही जाता है दिमाग में। अब वो जब कंपैरिजन आएगा तो चीज़ें मतलब थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं ना। एंड माई एडवाइस वुड बी कि इन थर्ड ईयर फोकस ऑन योर करियर, बिकॉज अभी आपके पास जो आप बना ले जाओगे दैट विल बी योर बेस कि आप कितना मतलब अच्छी जगह करियर में जाते हो। सो फिफ्थ थिंग इज दैट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि थर्ड ईयर इज़ रियली नॉट फॉर सोशल मीडिया। आप सोचो ऑलरेडी आप इतना लैग कर रहे हो पीछे, आपने 2 ईयर अगर कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है, चीज़ें आपको पता नहीं है, अभी आप अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भी बैठोगे, ऑलरेडी आपके पास इतना सारा बर्डन है एंड उसके बाद सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट करेगा आपका, एंड सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, वो आपकी एनर्जी भी कंज्यूम करता है, एक हैबिट भी हो जाती है कि स्क्रॉलिंग की। सो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो तो आपके पास एक सफिशेंट अमाउंट और एनर्जी आप बचा सकोगे, जो कि आप किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगा के कुछ अच्छा कर सकते हो। तो उस टाइम को बचा के कैसे किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप अगर उसका टाइम मतलब या कट ऑफ कर दो या फिर टाइम रिड्यूस कर दो, तो दैट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज इज़ टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट और अपनी बॉडी का ध्यान रखिए,
बिकॉज एक बारी अगर आप बीमार पड़ते हो, इतनी सारी बीमारियाँ चली हुई हैं बाहर कि अगर एक बारी भी आप बीमार पड़ते हो तो आपके 14-15 दिन वो बीमारी चलेगी, है ना। एंड 3-4 मतलब मिनिमम 5 दिन आपको ऐसे नॉर्मल बैक ऑन ट्रैक आने पे लग जाएगा, और ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज उसका रिकवरी टाइम लग जाता है। तो 1 महीना आपका ऐसे कम हो जाएगा जिसमें आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हो। तो सोचो अभी आपके जो 4-5 महीने इतने इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें से 1 महीना और हट जाए तो वो कितना मतलब नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। सो दैट वाज ऑल जो एडवाइसेस मैं देना चाहता था फॉर अपकमिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स।